आप देखो गांव में जो गरीब है वो तो ताकते रहते हैं मजदूरी कब आएगी, पेंशन कब आएगी। आने वाले दिनों में जैसे पेंशन रुक रुक के आ रही है, मनरेगा की मजदूरी रुक रुक की तो छोड़ो आएगी ही नहीं। ये ठीक वैसे ही होने वाली है जैसे सरकार बदलते ही बिजली की दरें बदल गई, सरकार बदलते ही चिरंजीवी योजना से जो तुम्हें 480 दवाइयां मिलती थी, अब जाओ आप हॉस्पिटल कोई, आपको दवाई भी मिलती है क्या? दवाइयों की लिस्ट छोटी कर दी इन्होंने। तो इनकी नीयत यही है कि कैसे ही करके गांव का जो ताना बाना सच्चाई के ऊपर टिका है, शांति के ऊपर टिका है, भाईचारे के ऊपर टिका है, वहां पे अपने ठेकेदार घुसा दो और लोकतंत्र की जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ आदमी है उसको भी आप धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा दो, ताकि आने वाले दिनों में जब भी इनको एक होने की बारी आए तो दो दड़े बन जाए। मेरा मानना यह है कि गांव का ताना बाना, जाखेड़ा का ताना बाना इतना कमजोर नहीं है कि वो मनरेगा के माध्यम से 5-10 साल तक अपने ठेकेदार तैयार करके और इस गांव में भटकाव लाए, गांव की संस्कृति में भटकाव लाए। तो अब हमें करना क्या है? 2-3 महीने बाद में चुनाव आए, अपनी आत्मा के ऊपर, आत्मा की आवाज के ऊपर आपको ये सोचना है कि क्या 10 साल पहले ये सरकार जो के आई थी कि हम गुजरात मॉडल प्रदेश को विकसित बना देंगे, क्या बना विकसित? आवाज कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, आपको खुद को सोचना है। और हम ये जो कह के जा रहे हैं कि 125 दिन छलावा है, बजट कम हो गया है, राज्य के ऊपर भार डाल दिया गया है, बायोमेट्रिक से आप पर आरोप लगा रहे हैं वो कि तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो इसलिए मनरेगा में इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं, तो आपको खुद को सोचना है। और फिर ये कहना कि हक है हमारा, अमीर और गरीब का वोट एक ही होता है, तो आप गांव वालों को इस तरीके से मत मानो कि हम आपके बेकावे में आ जाएंगे। वो गांव के ताने बाने को धर्म के आधार पर दूषित करना चाहते हैं। मैंने जब आपसे संवाद शुरू किया, जी राम जी का अर्थ बताया, कहीं राम नहीं है, इनका खुद का राम मरा हुआ है। तो आपको सोचना है, समझना है और अपने लोकतंत्र में आपका जो बराबरी का हक है वोट, उस वोट को सोच समझ के डालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिछले 10 सालों से हम किसको वोट दे रहे थे, फर्क यह पड़ता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप आज वोट किसको करोगे। क्या आप ये चाहते हो कि आपके पोते पोतिया या आपके बेटे आने वाले दिनों में इसी जंजाल में फंसे रहे, धर्म और जाति के, राष्ट्र के? तब तो आप जिनको वोट करते आ रहे थे उनको कर देना। और यदि आपको लगता है कि बदलाव करना, देख लो आपको डेगाना में भी बदलाव होता हुआ दिख रहा है। मंत्री जी आपके गांव पे आएंगे और पिछले चुनाव में आपने बहुमत के साथ मंत्री जी को, विधायक जी को वोट दिया था। पूछना उन्हें इस दरी पर, इस जाजम पर बिठा के कि आप नया बिल ला रहे हो, उस बिल में बताओ आप हमारे फायदे की बात है या नुकसान होने वाला है। कांग्रेस वाले आके ये बता के गए थे कि गांव का ताना बाना बिखरने वाला है और हमारे साथ नुकसान होने वाला है। अगर वो एक पॉइंट बता दे ऐसा जिससे आपका फायदा हो रहा है तो आप उनको वोट करना। और अगर वो एक नहीं बता पाए, बगले झांकने लगे या उठ के चले जाए, तो ये मानना कि अब बारी आएगी, आ गई है कि आपको बदलाव लाना है, वोट बदलाव के लिए देना है।